हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनबीएफसीज़ के बारे में। ओके, एनबीएफसी क्या होता है और जो एक एनबीएफसी है वो एक बैंक से कैसे डिफरेंट होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ एनबीएफसी? अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, engaged in the business of loans and advances, acquisition of share, stocks, bonds, debenture, securities issued by the government. ओके, सो एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिए और इनका बिजनेस क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने का और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स और इन स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। ओके, द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एनबीएफसी इज रिसीविंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम। ये जो स्कीम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो एनबीएफसी होता है ना, ये हमसे डिपॉजिट लेता है बट किसी एक स्कीम के अंदर लेता है। कोई एक पर्टिकुलर स्कीम होगी, ये उसी के तहत हमसे डिपॉजिट लेता है। इन वन लमसम और इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, या तो एक लमसम अमाउंट होगी या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ओके, और इसको आरबीआई के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो एनबीएफसी जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। ओके, अब देखते हैं। अब एनबीएफसी जो होता है वो क्या होता है? लोन्स एडवांसेस प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। वो तो बैंक्स भी करते हैं ना। आप सभी के अकाउंट्स होंगे बैंक्स में। तो चलिए देखते हैं कि एनबीएफसी जो होता है वो एक बैंक से कैसे डिफरेंट होता है। ओके, so NBFCs also accept deposit and lend money like banks. However, there are few differences such as पहला है NBFC cannot accept demands deposit. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जब उसमें हम ओपन कराते हैं, हम कुछ डिपॉजिट्स कराते हैं और जब भी हमें फ्यूचर में कभी भी पैसों की ज़रूरत होती है हम विड्रॉ कर सकते हैं आराम से। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम विड्रॉ कर लेते हैं। पर एनबीएफसी में ऐसा कोई रूल नहीं होता। ओके, यहाँ पर आप डिमांड डिपॉजिट नहीं करा सकते। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसे कभी भी अपने मन से पैसों को नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब जो नॉर्मली हमारे सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम अब पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर ऐसा एनबीएफसी में नहीं होता है। ओके, हम कोई भी रेमिटेंसेस नहीं कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है, जबकि हमारे बैंक्स अकाउंट में ऐसा होता है। इट कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। अब एनबीएफसी हमें चेक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करता। बैंक्स आप सबके पास अकाउंट होंगे, आपके पास नहीं तो आपके पेरेंट्स के पास तो होंगे ही होंगे। ओके, तो उनके पास जो अकाउंट होता है वहाँ पर बैंक्स आपको चेक भी प्रोवाइड करता है, पर एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसी अनलाइक इन बैंक्स। तो ये कॉरपोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ओके, ये क्या करता है कि जैसे कि हम अपने जो बैंक्स में हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो वो हमें एक लिमिट तक, हमारी डिपॉजिट की एक लिमिट तक हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक अकाउंट है किसी बैंक में। ओके, और कल को कुछ लाइक बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो आपके पैसे पे नहीं कर पा रहा है, तो उस वहाँ पर ये कॉरपोरेशन आगे आती है और ये आपको एक लिमिट तक इंश्योर करती है कि अगर आपको पैसा नहीं पेमेंट हो रहा है तो हम आपकी गारंटी लेते हैं, हम आपको इंश्योर करते हैं कि एक लिमिट की अमाउंट तक हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ओके, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं यहाँ। तो ये ऐसा हमें एनबीएफसी में देखने को नहीं मिलता है। ओके, जो कि एक बैंक्स में होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंक्स के। अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं एनबीएफसी के। जैसे कि एनबीएफसी का मेन बिजनेस जो होता है वो क्या होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। ओके, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एनबीएफसी विच एक्सेप्ट्स ओनली डिपॉजिट और दूसरा है एनबीएफसी विच प्रोवाइड ओनली लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, जो एनबीएफसी होते हैं ना, या तो ये आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, डिपॉजिट एक्सेप्ट करके ये लोग फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये आपको लोन्स एंड एडवांसेस ही प्रोवाइड करेंगे। तो एक कोई एनबीएफसी दोनों काम नहीं कर सकती, उसको दोनों के लिए अलग अलग कंपनी ओपन करनी पड़ती है। ओके, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्ट डिपॉजिट।
तो ये पहला टाइप देखते हैं क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ आती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि लोगों से छोटी छोटी अमाउंट में पैसे इकट्ठे करती है। ओके, फिर एक बड़ा अमाउंट बनता है इनका, फिर ये लोग फर्दर इन्वेस्ट करते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, इनका काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर्स, स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, काफ़ी अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं। ओके, इनका काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और आपको भी कुछ रिटर्न देते हैं। ओके, दूसरी जगह होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस होता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो दैट बेनिफिट देता है, बट कहीं जनरल इंश्योरेंस भी होते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी अब आते हैं, जहाँ पर कुछ हिस्सा आपको दैट बेनिफिट मिलता है और दूसरे हिस्से में इन्वेस्टमेंट मिलता है, जिसमें जब इंश्योरेंस कंपनी फर्दर जब इन्वेस्ट करती है आपके उस पोर्शन को, तो जब प्रॉफिट अर्न होता है उसके थ्रू आपको रिटर्न भी मिलता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, क्योंकि इनका मेन जो फंक्शन होता है एज अ बैंक नहीं होता है। आपसे डिपॉजिट लेंगी, एक लमसम अमाउंट में लेंगी, पर क्या ये आपको डिमांड डिपॉजिट तो प्रोवाइड नहीं कर रही, नहीं चेक दे रही हैं। ओके, तो ये एक लमसम अमाउंट में आपसे डिपॉजिट ले रही हैं और किसी एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको रिटर्न करना है। ओके, या फिर एक इंटरवल के बाद आपको ऐसे प्रॉफिट रिटर्न मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। दूसरी है हमारी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं, जिनका मेन पर्पस यानी कि मेन बिजनेस जो होता है वो शेयर और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है। द मेन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़। ओके, ये वो कंपनियाँ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करती हैं। लाइक ब्रोकर्स होते हैं हमारे, डीपीज़ होते हैं, जो कि सिर्फ हमें शेयर स्टॉक्स के जहाँ पर हम पैसे देते हैं तो वे लोग फर्दर सिर्फ स्टॉक्स और शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है ना शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। ओके, तो इनका काम मेन क्या है, सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो आप इनको अपने पैसे देते हैं, ये लोग फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, फिर आपको भी रिटर्न मिलता है। तो ये हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिपॉजिट तो ले रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, फिर आपको रिटर्न भी देते हैं। ओके, एक टाइम के बाद। तो ये हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। दूसरा है एनबीएफसी प्रोवाइड लोन्स। अब दूसरी कैटेगरी एनबीएफसी की क्या है, जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसमें पहली कंपनी होती है एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी वो होती है जो आपको लाइक अगर आपका एक कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप की एसेट की ज़रूरत है। ओके, एक ट्रैक्टर हो गया आपका, मशीनरी हो गई, कुछ भी इक्विपमेंट्स हो गए आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो ये वहाँ पर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, और अगर आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपका कोई भी एसेट है जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिट कर देगा, ओके, आपके कॉर्पोरेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल करेगा, तो ये वहीं पर आपको एसेट फाइनेंस करती हैं। ओके, तो कम से कम जो आपका जिस इक्विपमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पर जब मतलब जहाँ जिस इक्विपमेंट को ख़रीदने के लिए लोग आपको लोन फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कम से कम आपको 60% रिटर्न तो देना ही देना है, तभी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, दूसरा है हमारा लोन कंपनी। लोन कंपनी क्या होती है, ये आपको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती है। इनका मेन काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने का। बट इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका कॉर्पोरेशन है, आपकी कोई कंपनी है, उसमें क्या है, आप पर्सनल यूज़ के लिए लोन नहीं ले सकते यहाँ पर, और ना ही किसी एसेट के लिए लोन ले सकते हैं। ओके, लाइक जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी में है ना कि आप अपने एसेट के लिए लोन ले रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ना ही आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, ना ही आप एसेट के लिए लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी के लिए आपको किसी भी टाइप की लोन की ज़रूरत पड़ती है तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। ओके, लास्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि नाम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना। ओके, जैसे कि एसेट फाइनेंस था जहाँ पे एसेट को फाइनेंस किया जा रहा था, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपका कंपनी ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड कोई डीलिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये कंपनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। ओके, इनको अपने टोटल वर्थ का कम से कम 75% तो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करना ही करना होता है। तो ये टाइप्स थे एनबीएफसीज़ के, जिसमें हमने
डिपॉजिट वालों को भी डिस्कस किया, फिर लोन्स वालों को भी डिस्कस किया। तो यही था आज का वीडियो में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको कुछ अच्छा लगा हो या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।